तमाम लोग खैर वाफियत से होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट हाउ वी कैन इम्प्रूव आवर डिज़ाइंस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्पेसिफिकली ये वीडियोस तमाम तर स्टूडेंट्स के लिए कस्टमाइज्ड हैं एंड यू विल गेट द स्पेसिफिक वीडियो व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग। जो आपने डिज़ाइन बनाया तो हम लोग उस हिसाब से जो आपने डिज़ाइन बनाया वही वीडियो आपको स्पेसिफिकली कस्टमाइज्ड फॉर्म में शेयर करेंगे इन ऑर्डर टू मेक एंड मेक सस्टेन समथिंग्स मोर इम्प्रूव्ड फॉर्म। सो हम लोग अभी इस डिज़ाइन के अंदर किस तरह से हम लोग इम्प्रूवमेंट्स कर सकते हैं, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस इट। सो द फर्स्ट थिंग इज़ ऑल अबाउट द मार्जिन्स एंड ट्रेंड लाइंस। आपने जब कभी भी कोई भी डिज़ाइन बनाना होता है सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप मार्जिन लाइंस के अंदर या ट्रेंड लाइंस के अंदर काम कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अब ये डिज़ाइन जो आपको नज़र आ रहा है इसमें हम लोग कह सकते हैं कि ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है व्हाट वी ऑफर इट शुड बी देयर, मतलब ये एक ऐसा मतलब इधर स्क्वायर बनता है। फॉर एग्जांपल मैं अभी आपको करके बताता हूँ। उस स्क्वायर के अंदर मतलब जो टेक्स्ट होता है वो हमेशा अपने उस मार्जिन लाइंस के अंदर या बॉर्डर लाइंस के अंदर रखना होता है। तो मैं अभी आपको ना मार्जिन लाइंस, बॉर्डर लाइंस, ग्रिड लाइंस और ट्रेंड लाइंस के बारे में गाइड करता हूँ। देन मैं टाइपोग्राफी मतलब टेक्स्ट की एडिटिंग को, एलिमेंट्स को कैसे यूज़ करना है, स्पेसिंग अलाइनमेंट्स कैसे करनी है, वो सारी चीज़ें जो इस डिज़ाइन में इंप्रूवमेंट चाहिए वो सब करके बताता हूँ। अच्छा, जब भी आप डिज़ाइनिंग कर रहे होंगे तो आपने बॉर्डर लाइंस को माइंड में रखना। देखिएगा अब मैं ये डिज़ाइन जब इधर लेके आता हूँ ना, इस तरह से ये आपको एक स्क्वायर सा बना हुआ आता है, या अगर रेक्टेंगुलर डिज़ाइन है थंबनेल है तो रेक्टेंगल सा बना हुआ आएगा। वट जो भी डिज़ाइन है उसके अंदर ये मार्जिन लाइंस, जिसको बॉर्डर लाइंस कहते हैं, बॉर्डर लाइंस के अंदर आपने डिज़ाइन बनाना है। बॉर्डर लाइन से बाहर डिज़ाइन मतलब इसमें यह है कि अगर देखें मैं आपके सामने एलिमेंट्स यूज़ करता हूँ ना, फ्रेम्स यूज़ करता हूँ, ऑब्जेक्ट्स यूज़ करता हूँ, शेप्स यूज़ करता हूँ, बॉर्डर यूज़ करता हूँ, तो कोई भी चीज़ इस मार्जिन लाइन के बाहर हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल मैं ये पिक्चर यूज़ कर लेता हूँ, एनिमेशन यूज़ कर लेता हूँ, कुछ भी यूज़ कर लेता हूँ, तो कोई भी चीज़ इन मार्जिन लाइन्स के बाहर हो सकती है। सिर्फ कौन कौन सी चीज़ें नहीं हो सकती वो मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आके आपके सामने कोई ऑब्जेक्ट यूज़ करता हूँ, मतलब ये एक ग्राफिक है, इस ग्राफिक को मैं यहाँ पे प्लेस करता हूँ, इसका कलर चेंज करता हूँ, तो दिस ग्राफिक कैन बी मतलब ये ग्राफिक बॉर्डर लाइन से हट के भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, कोई मसले वाली बात इधर बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन एक चीज़ को मद्देनज़र रखना है कि कौन कौन सी चीज़ें इन मार्जिन लाइंस के बाहर नहीं हो सकती। जब भी आप डिज़ाइनिंग करेंगे इस तरह के विजुअलाइजेशन है, ग्राफिक्स हैं, कोई भी ऐसी चीज़ है जो डिज़ाइन का पार्ट है, मतलब वो डिज़ाइन का हिस्सा है, तो वो मतलब मार्जिन लाइंस के बाहर हो सकती है। लेकिन कोई ऐसी चीज़ है जो टाइपोग्राफी है, टेक्स्ट है, मतलब फ़ोन नंबर लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा हुआ है, नाम लिखा हुआ है, लोगो लगा हुआ है, मतलब कोई ऐसी चीज़ जो कि नोटिफाइंग है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नोटिफाइंग एंड नॉन नोटिफाइंग के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा कि नोटिफाइंग लैंग्वेज क्या होती है, नॉन नोटिफाइंग लैंग्वेज क्या होती है, वर्बल, नॉन वर्बल, वो सारी चीज़ें उसके अंदर हम लोग कवर कर लेंगे। सो मेक श्योर आपने माइंड में रखना है कि जो भी डिज़ाइन का पार्ट है, कोई ग्राफिक है, पिक्चर है, कुछ भी, वो मार्जिन लाइंस के बाहर हो सकता है, बॉर्डर लाइंस के बाहर हो सकता है। लेकिन जब कभी भी आप टेक्स्ट यूज़ करेंगे वो बिल्कुल भी मार्जिन लाइंस या बॉर्डर लाइंस के बाहर नहीं हो सकता। उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। सो मेक श्योर कि जब भी आप टेक्स्ट को यूज़ करें इस स्क्वायर के अंदर आपने टेक्स्ट रखना है। इसके अंदर ईमेल है, वेबसाइट है, फ़ोन नंबर है, कुछ भी लिखा हुआ है, उनका नाम लिखा हुआ है। अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि सर हम इसको मतलब टेक्स्ट को बॉर्डर लाइन के बाहर क्यों नहीं रख सकते? तो सिंपल इज़ दैट, हम इस डिज़ाइन पे आते हैं। देखें, अगर डिज़ाइन है ना, सिंपल इज़ दैट, डिज़ाइन है तो इसका कहीं ना कहीं पे यूज़ होगा। जब इसको आप यूज़ करेंगे, इसका प्रिंट निकालेंगे, प्रिंट ना भी निकालें, फॉर एग्जांपल फाइवर पे मैं आपको लेके जाता हूँ। आप फाइवर पे देखें गिग्स होती हैं, गिग इमेजेस होते हैं, ये आपको नज़र आ रहा होगा। देखें अब ये आपके सामने एक गिग है, ये गिग इमेज है, हम लोग इस पे काम करते हैं। तो अगर ये टेक्स्ट मार्जिन लाइन से बाहर हो तो ये कट सकता है, मतलब क्रॉप हो सकता है, इसके मार्जिन खत्म हो सकते हैं। आप देखिएगा तो आपने अगर फ़ोन नंबर लिखा हुआ है, ईमेल लिखी हुई है, वो इन मार्जिन लाइंस के बाहर है, बॉर्डर लाइंस के बाहर। फॉर एग्जांपल मेरा नंबर है 310 लास्ट में आता है। अब अगर वो ज़ीरो गायब हो गया किसी भी वजह से, जब देखें हम लोग कोई भी पिक्चर जब अपलोड करते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे, तो हर एक प्लेटफॉर्म का लेआउट चेंज होता है, थोड़ा सा कुछ ना कुछ उसके अंदर मॉडिफिकेशंस होती हैं, कुछ ना कुछ चेंजेस होती हैं। डिज़ाइन अपलोड करने के बाद थोड़ा सा कट भी जाता है साइड। तो अगर मतलब gmail.com रिमूव हो जाए, खान25 रिमूव हो जाए, मेरे नंबर के लास्ट से 0 रिमूव हो जाए, तो क्लाइंट को सबसे मेन चीज़ चाहिए टेक्स्ट,
मतलब टेक्स्ट के थ्रू वो इंस्पायर होता है या किसी भी लैंडिंग पेज पे आता है, तो सिंपल इज़ दैट आप जो नॉन नोटिफाइंग लैंग्वेज है, डिज़ाइन की लैंग्वेज है, उसे बॉर्डर लाइंस के बाहर रख सकते हैं, मार्जिन लाइंस के बाहर रख सकते हैं, जबकि जो दूसरी लैंग्वेज है जैसे डिज़ाइन है, यहाँ पे कैट का पिक्चर है, ये वेक्टर है, ये सारी चीज़ें, तो इनको आप बॉर्डर लाइंस के बाहर बिल्कुल रख सकते हैं। टेक्स्ट को नहीं रख सकते, फ़ोन नंबर को नहीं रख सकते, ईमेल को नहीं रख सकते, कॉन्टैक्ट बटन को नहीं रख सकते, मैन हेडिंग को नहीं रख सकते, लोगो को नहीं रख सकते, सब हेडिंग को नहीं रख सकते, पैराग्राफ को नहीं रख सकते, बॉडी लैंग्वेज को नहीं रख सकते, आइकन्स नहीं रख सकते। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि इस डिज़ाइन से रेलेवेंट थी। अब दूसरे नंबर पर आ जाते हैं कि जब भी आप काम करेंगे तो आपने ना विजुअल रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छी रखनी है। बहुत अच्छी से मुराद ये है कि टेक्स्ट बिल्कुल सिंपल नहीं होना चाहिए। ये डिज़ाइन बिल्कुल जैसे कहते हैं बिल्कुल अपनी जगह पे ओके है, जिस भी स्टूडेंट ने बनाया, बेसिकली यू आर बिगिनर्स, बट स्टिल वी आर गोइंग टू बी अ प्रोफेशनल, राइट। हमें मज़ीद इम्प्रूव करनी है चीज़ों को, इम्प्रूव करना है चीज़ों को। तो हम लोग अगर सिंपल टेक्स्ट यूज़ करेंगे तो डिज़ाइन के अंदर अट्रैक्टिवनेस नहीं आएगी। तो हमें मेक श्योर करना है कि हमारा डिज़ाइन आई कैची हो, हमारा डिज़ाइन अट्रैक्टिव हो, मतलब हम लोग एक बहुत अच्छे लेवल के, बहुत अच्छे उम्दा एक ग्राफिक डिज़ाइनर हो, ताकि हमें इसका कोई फ़ायदा भी हो सके, इसका स्कोप भी बन सके। सो राइट, यू हैव टू क्लिक ऑन जस्ट योर टेक्स्ट, जो भी टेक्स्ट है आप इस टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। टेक्स्ट पे क्लिक लेने के बाद आप इफेक्ट्स पे क्लिक करेंगे। वंस यू क्लिक ऑन इफेक्ट्स यू विल बी सीइंग दैट डिफरेंट सेगमेंट्स आर देयर, मतलब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। तो अब आपने क्या करना है, सिंपल मैं आपके सामने आउटलाइन यूज़ करता हूँ, आप माइंड में रखिएगा। देखें, आप अपने ज़रा सा लैपटॉप पे अपने कीबोर्ड को देखिएगा, कीबोर्ड को देखें। अगर ये कीबोर्ड ब्लैक है, ठीक है, इसका बैकग्राउंड ब्लैक है, तो इसका जो टेक्स्ट है वो लाइट होगा, वाइट होगा। इज इट? यस। अब आप अपने इस इंटरफेस पे देखें, जहाँ पर भी बैकग्राउंड डार्क है वहाँ पर टेक्स्ट लाइट है, जहाँ पर भी बैकग्राउंड डार्क है वहाँ पर टेक्स्ट लाइट है, जहाँ पर भी बैकग्राउंड लाइट है वहाँ पे टेक्स्ट डार्क है। ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है कि रीडेबिलिटी को ज़्यादा करने के लिए, रीडेबिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए हमेशा अगर बैकग्राउंड लाइट है तो टेक्स्ट को डार्क करना है, अगर टेक्स्ट को लाइट करना है तो बैकग्राउंड को डार्क, मतलब ये दोनों चीज़ें अपोजिट चलेंगी। फॉर इंस्टेंस इफ़ योर बैकग्राउंड इज़ लाइट यू हैव टू मेक श्योर दैट द टेक्स्ट इज़ डार्क. Then the second thing is vice versa, like if you are having your background as in dark, you will be having your text as in light in order to make and attain readability ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। मूविंग पॉइंट ऑफ व्यू से, स्क्रॉलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी भी तरह से कोई भी यूज़र है वो एटलीस्ट आपके डिज़ाइन के अंदर क्या प्रेजेंट करना चाहते हैं, क्या विजुलाइज करना चाहते हैं, क्या कॉन्सेप्ट देना चाहते हैं, कहना क्या चाहते हैं, वो समझ में आ सके। तो अब जब कभी भी आपका बैकग्राउंड होगा लाइट तो आपने टेक्स्ट यूज़ करना है डार्क। अब इन केस कोई भी आपका बैकग्राउंड है, फॉर एग्जांपल जैसे ये, तो अब आपने टेक्स्ट के साथ कोई ऐसा हाईलाइट का बटन यूज़ करना है, मतलब शेडो यूज़ करनी है, कोई भी ऐसी चीज़ यूज़ करनी है जो उसके अंदर अट्रैक्टिवनेस पैदा करे। फॉर एग्जांपल डिज़ाइन टू डिज़ाइन चेंज हो सकती है। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर पिंक कलर का एज एन थीम यूज़ हुआ है तो मैं पिंक कलर को यूज़ कर लेता हूँ। वट एवर यू कैन डू इट, मतलब इट्स सिंपल इनफ। मतलब आपने सिंपल टेक्स्ट नहीं रखना, उसके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस ज़रूर करने। लेकिन मैंने आपके सामने आउटलाइन का बटन यूज़ किया, यू विल बी सीइंग थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट इफेक्ट्स राइट हेयर। तो आपको यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। यू कैन डू चेंजेस इन इट। इज़ इट क्लियर टू यू? दैन मूविंग फर्दर मज़ीद इसके अंदर जो इम्प्रूवमेंट्स चाहिए वो हम आपको बता देते हैं। लाइक स्पेसिंग के बारे में आपको बताता हूँ। स्पेसिंग में क्या चीज़ चाहिए? हाँ, लेटर स्पेसिंग एंड लाइन स्पेसिंग, दो चीज़ें मैं आपको मज़ीद बता देता हूँ। इस डिज़ाइन के अंदर हम लोग एक पैराग्राफ लिखते हैं एक न्यू पेज पे, और उसमें मैं आपको दो चीज़ें क्लियर करता हूँ। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप डिज़ाइन करेंगे उसमें आपने लेटर स्पेसिंग और लाइन स्पेसिंग को मेक श्योर करना है कि आप लेटर स्पेसिंग और लाइन स्पेसिंग का खासा ख्याल रख रहे हैं। सो आई विल राइट माई नेम हेयर अब्दुल्ला जमाल, देन आई विल कॉपी इट एंड आई विल पेस्ट इट। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको जस्टिफाइंग के बारे में बताया था। अब मैं आपको एक और चीज़ के बारे में यहाँ पे बताता हूँ, अबाउट लेटर स्पेसिंग एंड लाइन स्पेसिंग। देखें, अगर आपको एक लाइन के अंदर जितने भी लेटर्स हैं, फॉर एग्जांपल जमाल में JAMAL, मैं इनके दरमियान स्पेसिंग को कम करूँ या ज़्यादा करूँ, सो इट विल बी कॉल्ड एज लेटर स्पेसिंग। और अगर आप इन दोनों के दरमियान स्पेसिंग को कम करें, दिस विल बी नोन एज लाइन स्पेसिंग। तो आप लाइन स्पेसिंग को और लेटर स्पेसिंग को यहाँ से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सो यू हैव टू मेक श्योर कि सारा का सारा टेक्स्ट थ्रू आउट द बॉडी बिल्कुल सेम ना हो, बिल्कुल सिंपल ना हो। उसके अंदर आपने इन चीज़ों को इम्प्रूव करना है।